बात 1998 की है, जब कलाम साहब डीआरडीओ से रिटायर हो चुके थे। तभी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम साहब को अपने मंत्रालय में शामिल करने की बात कही। कलाम साहब वाजपेयी जी से मिले और किसी भी राजनीतिक पद को न लेने की बात कही, ये कहते हुए कि मुझे एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके, और इसके लिए मैं कॉलेजों में पढ़ाना चाहता हूं। और वे फिर अन्नामलई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिए और लगातार 5 साल तक बच्चों को पढ़ाते रहे। फिर 2002 में अचानक एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय से कलाम जी को कॉल आया। कलाम साहब ने कॉल उठाया। वाजपेयी जी ने कलाम साहब से कहा, एक रिक्वेस्ट है कलाम साहब, और इस बार आप ना नहीं कहिएगा। कलाम साहब हंसते हुए बोले, बोलिए प्रधानमंत्री जी, क्या रिक्वेस्ट है। वाजपेयी जी बोले, मैं आपका नाम राष्ट्रपति पद के लिए भेज रहा हूं। कलाम साहब इस बार वाजपेयी जी के आग्रह को इनकार न कर पाए, उनका रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिए। अब कलाम साहब का राष्ट्रपति का शपथ समारोह था। पूछा गया, आप इस शपथ समारोह में अपने खास लोगों को बुला सकते हैं। तब कलाम साहब ने क्या कहा जानते हैं? कलाम साहब ने जो कहा वह उनके व्यक्तित्व की महानता की उच्चतम पराकाष्ठा को सिद्ध करती है। कलाम साहब ने कहा, आपको जिसे बुलाना है उसे तो बुला ही लिया होगा। मेरे सिर्फ 2 ही मित्र हैं। एक जब मैं साउथ इंडिया तमिलनाडु में रहा करता था, उस समय एक मोची जो हमारे फटे जूते सिला करता था मेरा खास मित्र है, उसे बुला लीजिए। दूसरा वो एक ढाबा वाला जो हमें खाना खिलाता था, कभी कभी 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिला दिया करता था, उन दोनों को जरूर बुला लीजिएगा। विनम्रता के ऐसे उदाहरण दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के अलावा। 2015 में शिलोंग के IIM में कलाम साहब लेक्चर दे रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा और कलाम साहब इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए विदा हो गए। लेकिन यह प्रस्थान सिर्फ शारीरिक था, आत्मिक नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा यही रह गई इसी भारत में जिसके कण कण से कलाम को दीवानगी की हद तक इश्क था, मोहब्बत था, प्रेम था। यही भारत जिसको उन्होंने अग्नि के पंख दिए, यही भारत जिसके बच्चों में वे ईश्वर की छवि देखते थे, यही भारत जिसको वे इतना बलवान और समर्थवान बना गए कि आज विश्व की बड़ी से बड़ी महाशक्ति हमें तिरछी नजर से देखने की दुस्साहस नहीं कर सकती। हम जीवन भर कलाम के ऋण से मुक्त नहीं हो पाएंगे।